रेस्क्यू टीम बोरवेल के समानांतर गड्ढा खोदने समेत कई तकनीकों पर काम कर रही है ताकि जल्द से जल्द मासूम तक पहुंचा जा सके। डॉक्टरों की टीम मौके पर तैनात है और हर पल हालात की निगरानी कर रही है। तो इधर गांव में हर चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही है। मासूम की मां का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि पूरा गांव मंदिरों और गुरुद्वारों में उसकी सलामती की दुआ कर रहा है। हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल है, आखिर निर्भय कब सुरक्षित बाहर आएगा? क्या निर्भय की जिंदगी बचा पाएगा रेस्क्यू ऑपरेशन? क्या 220 फीट गहरे बोरवेल से सुरक्षित निकलेगा मासूम? आखिर कब खत्म होगी मासूम की जिंदगी की जंग? 220 फीट नीचे फंसे मासूम तक कब पहुंचेगी रेस्क्यू टीम? क्या दुआएं जीतेंगी या वक्त बन जाएगा सबसे बड़ा इम्तिहान? खुले बोरवेल का जिम्मेदार कौन? कब रुकेगी बोरवेल की लापरवाही? क्यों नहीं थम रहे बोरवेल हादसे? क्या इस बार बच पाएगी जिंदगी? 220 फीट नीचे फंसा मासूम, क्या समय रहते होगा रेस्क्यू? कुल मिलाकर मासूम निर्भय की जिंदगी अब रेस्क्यू टीम की हर कोशिश पर टिकी है, जो अपने आप में बड़ी बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। निर्भय को सफल बनाने के लिए प्रयास जारी हैं। हर ओर से अब दुआएं आ रही हैं। पूरे हरियाणा की नजर इस ऑपरेशन पर टिकी हुई है कि बच्चे की हालत ठीक है और बच्चा जल्द ही बाहर निकल आए। इसके लिए दुआएं हर ओर से आ रही हैं और ये तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से बोरवेल में बच्चे का मूवमेंट नजर आया, लेकिन जो पानी रिस रहा है वो चुनौती बना हुआ है। प्रशासन के लिए सवाल यही है कि आखिर बोरवेल के हादसे कब जाकर रुकेंगे, कब प्रशासन अपना काम मुस्तैदी से करेगा और कब इस तरह के हादसे रुकने जा रहे हैं। एक बच्चा बोरवेल में फंसा हुआ है। अंबाला के धन्यौड़ा गांव का ये मामला है, जहां पर निर्भय नाम का एक मासूम बच्चा बोरवेल के गड्ढे में जाकर गिर गया। पैर फिसलने के कारण वो वहां पर फंसा हुआ है और सुबह की घटना, लेकिन उसके बाद से लगातार एनडीआरएफ सेना की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि बच्चे को बाहर निकाल लिया जाए। सीसीटीवी में निर्भय का हाथ नजर आता है, हालांकि बच्चे का कोई मूवमेंट, कोई हलचल फिलहाल नजर नहीं आई है, क्योंकि बेहद सकरा ये पाइप है, गड्ढा है और संभावना है कि बच्चा ऊपर कहीं पर फंसा हुआ है, क्योंकि गड्ढे की गहराई काफी ज्यादा है। 220 फीट ये गहरा गड्ढा है बोरवेल का। बच्चा कहीं ऊपर अटका हुआ है, जिसके हाथ पर हुक डालकर रस्सी बांधकर बाहर निकालने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की गई है। फिलहाल विशेष बोरवेल मशीन मंगवाई गई है, हाइड्रा मशीन मंगवाई गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पानी अंदर जा रहा है, जो कि प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई हैं, ऑपरेशन निर्भय के दौरान की तस्वीरें हैं। इस गड्ढे से बच्चे को बाहर निकालने के प्रयास, जिसके लिए एक कैमरा भी अंदर डाला गया है। दो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो टीमें हैं यहाँ पर अपना काम कर रही हैं। सुबह से तमाम टीम्स अंदर कुंडी डालकर, रस्सी डालकर, बच्चे के हाथ पर बांधकर, हुक डालकर उसे बाहर निकालने के प्रयास कर रही हैं, लेकिन प्रयास अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। इसलिए अब वैकल्पिक रास्ते पर टीम आगे बढ़ रही है। एक हाइड्रा बोरवेल मशीन यहाँ पर बुलाई गई है और क्योंकि बारिश प्रॉब्लम बनी थी, इसलिए कुछ देर के लिए थोड़ा धीमा हुआ था रेस्क्यू ऑपरेशन। अब इसमें तेजी लाई जाएगी। डीसी ने भी यही कहा है कि गड्ढा खोदकर, बोरवेल मशीन से गड्ढा खोदकर समानांतर गड्ढे के द्वारा बच्चे तक पहुंचा जाएगा और उस रास्ते से बच्चे को बाहर निकाला जाएगा। बच्चा जब बाहर निकलेगा, ऐसे में मेडिकल असिस्टेंस की उसे जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मेडिकल टीम भी यहाँ पर अलर्ट मोड पर है। 4 एम्बुलेंस भी यहाँ पर तैनात की गई हैं कि बच्चे को जल्द ही हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। और आप ये हलचल भी देख पा रहे होंगे, जो ग्रामीण हैं उनमें भी हड़कंप मचा होगा जब ये उन्हें पता चला होगा कि कैसे एक मासूम बच्चा बोरवेल के गड्ढे में गिर गया है। और इस तस्वीर में आप बच्चे के दादा को देख पा रहे होंगे, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। अपने दादा को खेत पर खाना पहुंचाने के लिए बच्चा गया था और इसी बीच यह हादसा हुआ, जिसमें बच्चा अचानक से गहरे गड्ढे में जाकर फंस गया है। सेना की मदद ली गई है, सेना की टीम भी यहाँ पर पहुंची हुई है और इन सभी के संयुक्त प्रयासों से बच्चे को बाहर निकालने पर अब काम हो रहा है। दुआओं का दौर अब लगातार जारी है। प्रदेश भर से दुआएं आ रही हैं मासूम निर्भय के लिए और कोशिश आप
देख पा रहे हैं प्रशासन की तरफ से क्या कुछ की जा रही है। हर स्तर पर अब प्रयास किए जा रहे हैं। डीसी की ओर से कहा गया है, एसडीएम की ओर से कहा गया है कि हम लगातार निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि दोपहर 1:30 बजे से बारिश यहां पर आ रही थी। इसके चलते ऑपरेशन में काफी दिक्कत आई। लेकिन अब क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है, राघव विज से जानते हैं। अंबाला से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राघव, क्या अपडेट है? तरीके से अभी एक सीसीटीवी जो कैमरे की फुटेज है वो भी सामने आई है। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे जो पानी है रिसता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले जो है उसका हाथ दिख रहा था, लेकिन जो लगातार बारिश जो यहाँ पर पिछले 1:30 बजे से जो चल रही थी, उसके बाद फिलहाल बारिश जो है अब रुक गई है और ऑपरेशन को काफी तेजी से जो है वो जारी है। निर्भय को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि क्या कुछ रहेगा ये तो अभी कुछ देर बाद ही पता लग रहा है, क्योंकि इससे पहले 2 रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो फेल हो चुके थे। तीसरा रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट है तो बीच में बारिश आने की वजह से जो है उसको रोक दिया गया था, लेकिन फिलहाल जो है दोबारा से वो शुरू हो गया है। अगर फिलहाल इनसे बात नहीं बनती तो प्रशासन की पूरी तरीके से तैयारियां हैं पैरेलल बोर खोदने की, जिसके बाद जो है उसको बाहर निकाला जा सकता है। सारी मौके पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद है और जो उपायुक्त अंबाला के अजय सिंह तोमर वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो मिलता नजर आ रहा है कि फिलहाल जो है कुछ उनको जिस तरीके से टेक्निकल बात करें तो कुछ पता लग पा रहा है। हालांकि मीडिया के सामने वो इस तरीके की बात बोलते थे गुरेज नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने कहा हमें सक्सेसफुल जो है वो कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आ रही है। जी, काफी क्लियर विजुअल सब राघव सामने आ गए हैं, जिसमें बच्चे के जो दोनों हाथ हैं बंधे हुए नजर आते हैं। मैं देख पा रही हूँ शायद बच्चे का टी शर्ट है, चेहरा अभी नजर नहीं आया है। उसकी गर्दन क्या नीचे की ओर है? देखिए गर्दन उसकी जो हाथ है वो उसके बंधे, गर्दन जो है उसकी ऊपर की ओर ही है, लेकिन टी शर्ट जो है वो नजर आ रही है। फिलहाल इतने ही विजुअल सामने आए हैं, क्योंकि इससे आगे जो है उन्होंने चारों तरफ जो है एक वो लगा दिया है बैरिकेड टेंट, जिसके अंदर जो है आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उनका ये कहना है कि हमें जो हम रेस्क्यू कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी ना है, इसलिए सबको वहां से दूरी बनाने के लिए कह दिया गया है और बहुत ही तेजी से इस रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। देखना होगा कितनी देर में जो है सेना व प्रशासनिक अधिकारियों को जी मुश्किल हो रहा है राघव इस तरह से अंदाजा लगाना कि कैसे बच्चा फंसा हुआ है। उसके मूवमेंट के बारे में भी आप कह रहे हैं कि अधिकारियों की तरफ से फिलहाल कोई जानकारी, लेकिन इतनी तेजी से पानी अंदर कैसे जा रहा है? क्योंकि खबर ये भी सामने आई थी कि वहां पर एक टेंट लगाया गया है, गड्ढे के ऊपर टेंट लगाया गया है ताकि पानी अंदर ना जाए। ये पहले की तस्वीरें हैं टेंट लगाने की, इसके बाद इस विकल्प पर आगे बढ़ा गया। जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज सामने आई है ये अधिकारियों द्वारा ही, जो उनका पर्सनल टेक्निकल टीम का जो कैमरा है उसकी फुटेज है और ये टेंट लगाने से पहले की फुटेज है। जैसी इस तरह की तस्वीर सामने आई तो तुरंत वहां पर संज्ञान लेते हुए पहले से ही इंतजाम जो है वो प्रशासन द्वारा पूरे किए गए थे और जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीम है उन्होंने वहां पर टेंट का इंतजाम जो है वो पहले से ही कर रखा था। लेकिन जब देखा कि बारिश जो स्थिति जो है वो पानी रिसता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद से ये तस्वीरें जो है उससे पहले की, उसके बाद जो है स्थिति पर पूरा जायजा बनाया हुआ है। जी राघव, दिक्कत इसलिए भी आ रही होगी ज्यादा क्योंकि ये बेहद सकरा पाइप है, 9 इंच का पाइप है। ऐसे में कैसे कुंडली डालकर बच्चे को बाहर निकाल लिया जाए, ये भी परेशानी होगी। देखिए जिस तरीके की टेक्निकल टीम जो है मौजूद है, हमने भी उनसे बातचीत, हालांकि उन्होंने मीडिया के सामने बोलने से मना किया, लेकिन हमने जब उनसे व्यक्तिगत तौर पे बातचीत तो साफ तौर पर कहना है कि पाइप की चौड़ाई जो है वो बहुत जो कम है, जिससे अब उन्होंने एक ऐसा शिकंजा टाइप जो बनाया था जिससे वो कपड़े में फंस जाए, जिससे बच्चे को ऊपर खींचा जा सकता है। वही 2 ऑपरेशन जो है इससे पहले कराया गया था, वो दोनों ऑपरेशन फेल हो गए थे। अब देखना होगा कि अगले ऑपरेशन में उन्हें कामयाबी मिलती है कि नहीं, क्योंकि डीसीए साफ कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें सक्सेसफुल मिलती हुई नजर जरूर आ रही है। जी, क्योंकि बोरवेल मशीन राघव यहाँ पर मंगाई गई है, उस पर काम शुरू हो गया है क्या? क्योंकि समानांतर गड्ढा खोदना और उसके बाद धीरे से बच्चे तक पहुंचना, बच्चे को बाहर निकालना काफी टाइम टेकिंग है, टाइम लगेगा। इसमें काम शुरू हो गया है। देखिए पूरी तमाम तैयारियां हैं, सिर्फ अगले आदेशों की जो है वो प्रक्रिया बाकी है, बाकी सब काम पूरा है, क्योंकि हाईली टेक्निकल जो है इक्विपमेंट्स वो यहाँ पर पूरी तरह से तैनात जो है वो पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ प्रशासन के बड़े अधिकारी और सेना के अधिकारी भी यहाँ मौजूद है और हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन का ये कहना है कि साफ तौर पर उनकी कहीं ना कहीं तैयारी जो है वो पूरी मुकम्मल कर दी है। सिर्फ अगर कुछ बचा है तो सिर्फ आदेश बचे, आदेश मिलते ही वो अगली कार्रवाई शुरू कर देंगे। और आपको बता दें कुल जो ये चल रहा है इसमें 3 से 4 घंटे जो है अनदर जो एक पैरेलल बोर है वो बनाने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे जो है वो जरूर लग सकते हैं। लेकिन उस दौरान बच्चे की क्या स्थिति है अभी मूवमेंट के ऊपर कुछ भी कहने से जो है प्रशासन नजर नहीं आ रहा है। जी
निश्चित तौर पर और एक अफरा तफरी का माहौल रहा होगा राघव उस समय जब गांव वालों को पता चला होगा कि एक मासूम कैसे गड्ढे के अंदर जाकर गिर गया है। कैसे प्रशासन को सूचित किया गया, कितनी देर लगी प्रशासन को वहां पर पहुंचने में, सबसे पहले क्या प्रयास किया गया और फिलहाल किन रास्तों पर आगे बढ़ा जा रहा है? देखिए, आपको बता दूं, ये सुबह घटना जो है 6:30 बजे की है। जब वो अपने परिजनों के साथ मोटर के पास पहुंचे तो वह खेलने के लिए जैसे ही वहां गया, बोरवेल जो है पूरी तरह से ओपन खुला हुआ था। उसके बाद जो है उसका पैर फिसल गया जिसमें वो गिर गया। उसके तुरंत बाद ही वहाँ सरपंच को जो है इसकी सूचना मिली। सरपंच ने तमाम जो अधिकारी हैं, चाहे वो डीसी ऑफिस के हों, एसडीएम कार्यालय के हों और पुलिस हो, सभी को तुरंत जो है वहाँ पर मौके पर बता दिया गया और तकरीबन 8:30 के करीब जो है वहाँ पर तमाम प्रशासक का जो अमला है वो वहाँ पर मौके पर पहुंच गया था। उसके तुरंत आधे घंटे बाद ही एनडीआरएफ की टीमें और सेना के बड़े अधिकारी जो है वो भी यहाँ पर पहुंच गए थे। उसके बाद निरंतर जो है ऑपरेशन निर्भय जो है वो चलाकर उसको कहीं ना कहीं बचाने की जो कोशिश वो पूरी की जा रही है। हालांकि ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन उस तक पहुंचा दी गई है, तो वहीं कैमरे के माध्यम से भी उसकी मूवमेंट पर नजर बनाए जा रहे हैं। हालांकि वो टेक्निकल जो उन्होंने वहां पर छोटे कैमरा लगाया है या और टेक्निकल काम जो कर रहे हैं वो फिलहाल मीडिया को बताने से जो है साफ तौर पर बचते हुए नजर आ रही है। लेकिन एक व्यक्तिगत तौर पे बात करें तो जब हमने उनसे बात की तो फिलहाल उनका यही कहना था कि बच्चा जो है अभी पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि उनके पास ऐसे इक्विपमेंट है जिसके जरिए वो मूवमेंट पे पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं। तो अब ये जो सीसीटीवी सामने आई है, ये कहीं ना कहीं आप इसमें देख सकते हैं कि बच्चे के हाथ दोनों जो है ऊपर की तरफ है और टी शर्ट जो है वो बच्चे की दिखाई हुई नजर आ रही है। जी राघव, लेकिन ये चुनौतियां कम नहीं होंगी क्योंकि जैसे जैसे अंधेरा घिरेगा, रात होगी, चुनौतियां प्रशासन के लिए बढ़ने वाली है। ऐसे में इसके लिए भी तैयार है प्रशासन? बिल्कुल, अगर यहाँ पर क्योंकि ये खेत के पास हुआ है, आसपास बिजली की व्यवस्था जो है वो ज्यादा नहीं है, इसको लेके तमाम प्रशासन ने जो है तमाम जो तैयारियां, चाहे वो जनरेटर की बात करें, चाहे लाइटिंग की बात करें, चाहे अन्य बात करें, तो प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। बस उनको आदेश मिलते ही पैरेलल बोर का काम जो है वो शुरू हो जाएगा और अगले 2 से 3 घंटे में वो बोर के जरिए उस तक पहुंचने का काम करेंगे। आपको कुल गहराई की अगर मैं बात करूं तो 320 फीट गहरा जो है गड्ढा है जिसपे बच्चा जो है 220 फीट पे फंसा हुआ है। हालांकि जो आसपास के इलाका वासियों से हमने बात की तो उनका ये कहना है कि पानी जो है 200 फुट पे है, ऐसे पे 220 फुट पे बच्चे का फंसा होना कहीं ना कहीं ये एक अपने आप में दिल जलाने वाली बात है। जी 320 फीट का ये पाइप है, इसकी गहराई है और 220 फीट की गहराई पर बच्चा फंसा हुआ है। राघव, ऐसे में किस आदेश का इंतजार कर रहा है प्रशासन, क्योंकि अब तो कम से कम बच्चे को बाहर निकालने पर तुरंत आगे बढ़ा जाना चाहिए? देखिए, वो बीच में बारिश जो आ गई थी उसके बाद जो है उनका ऑपरेशन की जो स्पीड है वो काफी धीमी हो गई थी, लेकिन अब पूरी मुस्तैदी के साथ तेजी से जो है बच्चे को बाहर निकालने की प्रक्रिया जो है वो चला दी गई है। तमाम इसके पैरेलल जो तैयारियां करनी है वो भी तैयारियां कर ली गई हैं। हालांकि तकरीबन 10 घंटे जो है बीत चुके हैं, सुबह 6:30 बजे का वाक्य है। अब भी अगर प्रशासन किस बात का वेट कर रहा है, ये तो एक बड़ी नेग्लिजेंस वाली बात है। और जिस तरीके से उपायुक्त ने आदेश दिए हैं कि कहीं ना कहीं कार्रवाई जो है वो की जाए, जिसमें ओपन बोरवेल का ढक्कन जो है वो ओपन छोड़ रखा था। हालांकि ऐसे कई हादसे हरियाणा में पहले आ चुके हैं, लेकिन प्रशासन अपनी कुंभकर्णीय नींद से तब जागता है जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है। जब ये हादसा होने के बाद फिर वो सभी बातें, वो सभी अधिकारियों के आदेश फाइलों में बंद होकर रह जाते हैं। जी निश्चित तौर पर आप नजर बनाए रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये बच्चा बाहर निकल आए। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इसी बोरवेल में मासूम निर्भय गिरा, 220 फीट नीचे निर्भय फंसा हुआ है और जिस तरह से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी कि इसकी गहराई 320 फीट है, 220 फीट की गहराई पर जाकर बच्चा फंसा हुआ है। जानकारी ये भी सामने आई है कि 200 फीट तक पानी यहाँ पर भर चुका है और पानी क्योंकि लगातार रिस भी रहा है, जिस तरह से जो तस्वीरें सामने आई थी, पानी अंदर भी, बारिश का पानी भी जा रहा है। ऐसे में काफी मुश्किल वक्त है प्रशासन के लिए भी। आप देखिए कि इतना सकरा ये पाइप है जिसके अंदर पैर फिसलने से मासूम बच्चा नीचे गिरा, खुले में छोड़ा गया था। जानकारी है कि ये खराब था बोरवेल, इसके कारण इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया था, लेकिन एक मासूम के साथ हादसा हुआ और इस बोरवेल के अंदर मासूम निर्भय जाकर फंसा हुआ है और अब सेना यहाँ पर तैनात की गई है। इसके साथ ही डीसी प्रशासन की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है। जैसे ही उनको सूचना मिली यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आदेश का इंतजार किया जा रहा है कि कब आदेश मिले, हम समानांतर गड्ढा खोलें और कैसे बच्चे तक पहुंचा जाए।
उम्मीद की जा रही है कि समानांतर गड्ढे के माध्यम से जल्द ही बच्चे को बाहर निकाल लिया जाए, क्योंकि समय काफी बीत चुका है। सुबह 6:30 से 7 बजे की घटना है जब बच्चा बोरवेल के अंदर गिर गया था। उसके बाद से प्रशासन की टीम पहुंची। प्रयास जो कुछ किए गए थे उन प्रयासों के जरिए बच्चे को बाहर निकालना संभव नहीं हो पाया, लेकिन अब डीसी कह रहे हैं कि जब तक बच्चे का रेस्क्यू नहीं होता तब तक ऑपरेशन जारी रहने वाला है। एनडीआरएफ की टीम ने भी भरोसा जताया है कि जल्द ही बच्चा बाहर निकाल लिया जाएगा। बच्चे की क्या कंडीशन है इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो सीसीटीवी भी सामने आया है उसमें बच्चे के हाथ बंधे हुए नजर आते हैं, उसका टी शर्ट कुछ नजर आता है, बच्चे का चेहरा नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में मुश्किल है प्रशासन के लिए भी ये पता करना कि क्या कुछ स्थिति है उसकी। दो 220 फीट नीचे फंसी मासूम की सांसें, ऊपर दुआएं, नीचे जिंदगी की जंग। ऑपरेशन पर पूरे हरियाणा की नजर। क्या जिंदगी की जंग जीत पाएगा निर्भय? मौत से जूझ रहा 4 साल का निर्भय। हर दुआ, हर नजर रेस्क्यू ऑपरेशन पर। एक छोटी सी चूक और जिंदगी मौत के कुएं में कैद हो गई। अंबाला के धनयोड़ा गांव में 4 साल का निर्भय खेलते खेलते 220 फीट गहरे खुले बोरवेल में जा गिरा। हादसे के बाद गांव में चीख पुकार मच गई और कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका घटना स्थल पर पहुंच गया। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 6:30 बजे निर्भय अपने पिता, चाचा और चचेरे भाई के साथ खेत गया था। खेलते खेलते वो खुले पड़े बोरवेल के पास पहुंचा और अचानक संतुलन बिगड़ने से अंदर जा गिरा। परिवार ने तुरंत मदद के लिए गुहार लगाई और प्रशासन को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस और राहत बचाव दल मौके पर पहुंच गया। बोरवेल की गहराई को देखते हुए एनडीआरएफ और भारतीय सेना को भी बुलाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। कैमरे के जरिए बच्चे की स्थिति पर नजर रखी जा रही है और लगातार ऑक्सीजन भी पहुंचाई जा रही है। हाँ, किसी ने बोर कराया था, उसमें खाली कर दिया था। बोर था जो ना पुराना ना सामान कढ़िया था अपना। ये जो आया था भांजा मेरा छोटा, अपने दादाजी की रोटी लेके आए थे, तो रोटी लेके आए, वो सो खेल रहा था, थोड़ा ध्यान उधर होया, पता लगा नहीं ना दादे को पता लगा, 2 मिनट में बीच गिर गया उसके। देखिए, आज सुबह करीब 6:30 बजे की घटना बताई जा रही है। निर्वेद नाम का बच्चा है, 3.5-4 साल का है। यहाँ पे अपने फादर के पास में खाना लेके आया हुआ था। फादर थोड़ा इधर उधर काम में बिजी थे। बच्चा खेलते खेलते एक बोरवेल में गिर गया, जो करीब 9 इंच का डायमीटर बोरवेल है, और जो अभी मेजर किए थे 220 फीट की गहराई पे बच्चा गिरा हुआ है। सुबह सूचना मिलते ही यहाँ पे हमने अपनी जो इमरजेंसी रिस्पांस टीम है वो भेज दी थी। राइट नाउ आर्मी और एनडीआरएफ की टीम भी आ गई है। एनडीआरएफ अपने स्पेशल इक्विपमेंट के साथ में, जो स्पेशलाइज इक्विपमेंट है उनके साथ में कोशिश कर रहे हैं बच्चे को रिट्रीव करने की। साथ में ही आर्मी के जो हैवी इक्विपमेंट है उनकी भी रिक्विजिशन कर दी गई है, जो कि अभी पहुंच रही होगी। इन केस ये अटेम्प्ट अगर नहीं होता है तो पैरेलल बोर खोदने की भी हमारी योजना है। हमारा पूरा एफर्ट है कि बच्चे को सही सलामत बाहर निकाला जाए। रेस्क्यू टीम बोरवेल के समानांतर गड्ढा खोदने समेत कई तकनीकों पर काम कर रही है ताकि जल्द से जल्द मासूम तक पहुंचा जा सके। डॉक्टरों की टीम मौके पर तैनात है और हर पल हालात की निगरानी कर रही है। तो इधर गांव में हर चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही है। मासूम की मां का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि पूरा गांव मंदिरों और गुरुद्वारों में उसकी सलामती की दुआ कर रहा है। हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल है, आखिर निर्भय कब सुरक्षित बाहर आएगा? क्या निर्भय की जिंदगी बचा पाएगा रेस्क्यू ऑपरेशन? क्या 220 फीट गहरे बोरवेल से सुरक्षित निकलेगा मासूम? आखिर कब खत्म होगी मासूम की जिंदगी की जंग? 220 फीट नीचे फंसे मासूम तक कब पहुंचेगी रेस्क्यू टीम? क्या दुआएं जीतेंगी या वक्त बन जाएगा सबसे बड़ा इम्तिहान? खुले बोरवेल का जिम्मेदार कौन? कब रुकेगी बोरवेल की लापरवाही? क्यों नहीं थम रहे बोरवेल हादसे? क्या इस बार बच पाएगी जिंदगी? 220 फीट नीचे फंसा मासूम, क्या समय रहते होगा रेस्क्यू? कुल मिलाकर मासूम निर्भय की जिंदगी अब रेस्क्यू टीम की हर कोशिश पर टिकी है, जो अपने आप में बड़ी बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।